सबसे पहला शुक्राना गुरुजी का, दूसरा शुक्राना संगत का, इस परिवार का, एंड तीसरा शुक्राना मेरे इन लॉज का, माई मदर इन लॉ, माई फादर इन लॉ, जो एक कड़ी बने मुझे इन इस रब से मिलाने की, जो एक कड़ी जुड़ी वो उनके थ्रू हुई। शुक्राना फॉर ईच एंड एवरीथिंग, ग्रैटिट्यूड। आई थिंक हम सबके वर्ड्स कम पड़ जाते हैं, वो फीलिंग्स समझ नहीं आता कि कैसे वर्ड्स में उन चीजों को जाहिर किया जाए। सो with all Guruji's grace and blessings from my father-in-law, I will try to share my journey. बाकी तो गुरुजी जो बुलवाएंगे वो उन्हीं का दिया हुआ है। So as everybody knows, my father-in-law was a great man, जिसको जेंटलमैन बोलेंगे। मतलब एज अ डॉटर इन लॉ आई मस्ट से कि बहुत बहुत एज अ पर्सन, एज अ सोल, ही वाज वंडरफुल इन एवरी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। मतलब कई बार ऐसा होता है कि वी वांट टू फॉलो, एक अपने लिए हम रोल मॉडल रखते हैं, तो आई थिंक ही वाज वन ऑफ दोज। मतलब जो गुरुजी के प्रति उनका सरेंडर था, वी ऑलवेज से सरेंडर इज a very very vast huge term, बट वो जो एक सरेंडर मैंने छोटी छोटी चीजों में अपने फादर इन लॉ का देखा, पापा का, मतलब वो बहुत हमारे लिए एक टीचिंग है हम सबके लिए। अगर गुरुजी ने बोला किसी भी कारणवश की डॉक्टर साहब राइस बंद कर दो, चावल नहीं खाने, सो मतलब ही नेवर एवर टच्ड राइस। अगर कभी लंगर प्रसाद में मिले तो तब भी गुरुजी से अरदास करके कि गुरुजी ये तो मेरे लिए प्रसाद है। तो मोबाइल के लिए गुरुजी ने मना किया, ही नेवर एवर टच्ड मोबाइल। कभी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट हुआ तो हुआ करता था तो स्पीकर पे ही यूज टू लिसन, और वो भी ही यूज टू कट शॉर्ट द थिंग कि चलो जितना जल्दी खत्म हो जाए। सो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं। आई थिंक फॉर अस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो जो गुरुजी चाहते थे या जो हमें सिखाना चाहते थे, जो हम नादान उस टाइम पे भी थे, आज भी हैं, हम वो फॉलो नहीं कर पाते। लेकिन आई थिंक जैसे जैसे जर्नी कंटिन्यू हो रही है, तो आई थिंक वी मस्ट टेक दोज बेबी स्टेप्स। छोटी छोटी चीजें हमें हमेशा लाइफ में अपने फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। सो कमिंग टू द, जैसे हम सब बोलते हैं आई स्टार्टेड माई जर्नी, या जैसा भी है, वो तो गुरु महाराज को पता है कि कब कहाँ से कैसी सोल लानी है। वी आर ऑल थैंकफुल, वी आर ग्रेटफुल जो हम लोग सब आज इस प्लेटफॉर्म पे हैं, जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो बोल रहे हैं। आई थिंक वी आर ऑल ब्लेस्ड इन एवरी ईच एंड एवरी फॉर्म। हर एक की जर्नी अलग है, हर एक का लेवल अलग है, बट वी आर ट्रूली ट्रूली ब्लेस्ड पीपल। So I started my blessings in the year 2003 when I got married, and with Guruji's grace only. मतलब I belong to Jammu, and मैं वहाँ पर I finished my graduation, और my parents started looking for a matrimonial alliance, और it was through a matrimonial alliance only। and यहाँ पर जो गुरुजी ने मेरे इन लॉज को और माय हस्बैंड उनको ही वाज गाइडिंग हियर, ही वाज टेलिंग कि आप यहाँ लड़की देखने जाओ, या इनसे हम विल स्टार्ट आर जो भी बातचीत एंड ऑल। साथ साथ में गुरुजी इंडिकेशंस भी देते जा रहे थे कि नहीं कुड़ी ते ठीक है, लेकिन परिवार फैमिली का पता नहीं है, सो वट एवर। एंड एट द सेम टाइम वहां पर हमारे वहां पर वो व्हाट आई वाज, मेरा जो सबसे पहला वही था कि माई फादर इन लॉ, that time he was a brigadier in in army only। so मेरा जो first था वो यही था कि being a doctor's family, being from the army background, how can a person believe in all these gurus and all, जो हमारा एक सबसे एक major एक रहता है। and especially I belong to a family जहाँ पर
स्पिरिचुअलिज्म और रिलीजन और प्रेयर्स का ज्यादा कुछ नहीं लिंक था. So for me it was not very difficult, I must not say very difficult, but हाँ थोड़ा सा मुझे था कि हाउ टू फॉलो गुरुजी. और मैं तो ऐसा भी नहीं था कि कैसे फॉलो करना है, बट मुझे यही था कि कैसे ये लोग कह सकते हैं कि अगर गुरुजी ने हाँ किया तो ही शादी होगी, नहीं तो नहीं होगी, whatever. So with all Guruji's grace, my photograph was lying in my mother-in-law's purse, and उसी टाइम पे जब मम्मी ने मत्था टेका तो दिस इज व्हाट मम्मी टेल्स मी कि गुरुजी, मैं जैसे मैंने मत्था टेका तो गुरुजी ने बोला कि आंटी जेड़ी फोटो तेरी जेब च पई है उन्हों अपनी बेटी बनावांगे. So now I realize the importance of these words. उस टाइम पे शायद इतना importance नहीं दिया गया था. So this is how he welcomed me to this immense world of blessings, and I'm here enjoying each and every moment of life and hoping for all the best in the near future also. So this is how our marriage was, this thing. और उसके बाद फिर गुरुजी ने मुझे before marriage he told my husband कि उन्होंने लेके आए थे. So वो तो हम लोगों ने I came on 14th of Feb. It was a Valentine Day. That was my first जो मैंने गुरुजी को देखा. I went to Empire State. जैसे बहुत लोग बोलते हैं, हर एक की जैसे मैंने बोला अपनी जर्नी है. सो गुरुजी हर एक का अपना है. कई लोगों का इतना वो रहता है कि वो फर्स्ट ग्लांस में ही they recognize that he is Lord Shiva. But for me I think it was बस एक ऑरा अच्छा था, and it was something very divine. बहुत अच्छा था, but nothing of that sort कि मुझे कुछ करना है या कुछ नहीं. So that was my first darshan with Guruji, and uske baad my marriage was supposed to take place in Chhatarpur Farms. और गुरुजी ने यहाँ पर जो हमारे बर्थडे कार्ड्स थे सारे, द वेडिंग कार्ड्स, वो गुरुजी ने पूरे अपने हाथों से, जैसे हम लोगों को पता है, he invited all the संगत, and he came in physical form when he was supposed to come to Chhatarpur Farms जहाँ पर मैरिज का वेन्यू था. सो माई इन लॉज हैड टोल्ड माई पेरेंट्स कि ऐसे से हमारे गुरुजी आएंगे, सो आपको उनके लिए पूरी तैयारी करके रखनी पड़ेगी. एंड सिंस मेरे पेरेंट्स को कुछ आइडिया नहीं था, सो कुछ तैयारी नहीं की थी. उन्होंने एक वो टेंट हाउस की चेयर ही रख दी थी, एंड विद द हार ऊपर उसके ऊपर चढ़ा दिया था कि हाँ उनके गुरुजी आएंगे एंड ही विल सिट देयर. बट वी नेवर न्यू कि गुरुजी तो विद ऑल पॉम्प एंड शो हमें वेलकम करना था उनका. सो व्हाट दे डिड वाज कि वहीं पर जहाँ पर वेदी होती है वहां से हवन कुंड को मतलब हटा दिया गया, एंड गुरुजी की जो गद्दी थी वो वहां पर रख दी गई. एंड ही सैट देयर फॉर अ व्हाइल. सबको ब्लेस किया. जैसे आज हम लोग समझते हैं कि पता नहीं कितने कितने लोग वहां पर कौन कौन आया होगा और गुरुजी ने क्या क्या किस किस को ब्लेस किया. तो ही सैट देयर फॉर अ व्हाइल. आई डोंट नो कितनी देर के लिए वो बैठे थे, बट ही वाज फिजिकली प्रेजेंट देयर. और जब मैं आज अपने शादी के वीडियोस और वो सब देखती हूँ, सो मैक्सिमम इज द संगत ओनली. पूरा संगत परिवार है उसके अंदर. नाउ वी रिकॉग्नाइज आल्सो कि अच्छा ये वो आंटी है, ये वो अंकल है. So this is how we started our journey. For my father-in-law, पापा को उस टाइम पे जब हमारी शादी थी तो he was suffering from full body cancer, non-Hodgkin's lymphoma था उनको. उसके लिए भी गुरुजी ने पहले ही इंडिकेशंस देना शुरू कर दिया था फादर इन लॉ को. He was पहले वो दिल्ली में थे and he got posted to लखनऊ. तो जब भी लखनऊ जाने का टाइम आया था तो लखनऊ ही वाज सपोज्ड टू जॉइन. तो गुरुजी ने एक बार पापा को बोला कि डॉक्टर साहब दिल्ली वापस आ जाओ. एंड आर्मी में यू नो इट इज नॉट दैट इजी कि आप पोस्टिंग्स वगैरह सब जो है टेन्योर अपनी पूरी तो करनी पड़ती है. सो द मोमेंट ही वेंट देयर द फर्स्ट नाइट when जहां पर भी मेस में he was sleeping and all, तो उनके दिमाग में एक थोड़ा सा ऐसे हिंट्स आया कि दिस फैन आई थिंक थोड़ा सा लूज लग रहा है मुझे. तो बाई चांस ही उन्होंने अपना साइड चेंज कर लिया एंड रात को द फैन फेल ऑफ. उनके पैरों पे पंखा गिर गया एंड थैंकफुली एवरीथिंग वाज फाइन. तो छोटी छोटी सी इंडिकेशंस बहुत सारी और आना शुरू हो गई गुरुजी की तरफ से भी. एज वी ऑल नो कि गुरुजी नेवर यूज्ड टू प्रिडिक्ट एनीथिंग, बट हाँ हमेशा हिंट्स जरूर दिया करते थे. जिसको समझ में आ गया वो तर गया, और समझाने वाले भी
महाराज ही हैं. ही इज द ओनली वन आज भी जो हिंट्स आज भी दिया करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर है कि हम कितना समझ पाते हैं और कितना नहीं समझ पाते. सो वहीं पर फिर ही स्टार्टेड विद, अब थोड़ा सा उनको हिप में पेन शुरू हो गया पापा को. एंड विद इन अ फ्यू मंथ्स ओनली जब ऑर्थोपेडिशियन को दिखाया गया एंड बाद में डायग्नोज हुआ, एंड इट वाज, जिसको बोलेंगे डेडली, जो एक फुल बॉडी कैंसर था लिम्फ नोड्स का, वो पूरी बॉडी में उस टाइम तक फैल चुका था. इट वाज आई थिंक ग्रेड 4 था. एंड व्हेन आई यूज्ड टू रीड, तो उसका जो उसका उसका बहुत बहुत ही अफेक्ट रहता है पूरी बॉडी के ऊपर, एंड वेरी वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिजीज. लेकिन गुरुजी ने फूलों की तरह पापा को, जैसे हम सबको पता है कि कैसे गुरुजी भी ऑलवेज से कि 90% या जो भी है वो काट देते हैं और 10% निकलवा देते हैं. सो इट वाज ऑल डन विद हिज ग्रेस. पूरी कीमोथेरेपीज हुई आरआर हॉस्पिटल में ही, माय हस्बैंड या कई संगत के थ्रू या कई बार मदर इन लॉ के थ्रू, हॉस्पिटल में ही आईसीयू में कई बार फूलों की माला जाती थी, फूल जाते थे, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, व्हाटएवर, जैसे जैसे गुरुजी की इंस्ट्रक्शंस होती थी वो वहां पर पहुंच जाता था. एंड विद ऑल हिज इंस्ट्रक्शंस कि अगर फूल हैं तो उसमें नहाना है, कि वो पीना है, कि व्हाटएवर. तो गुरुजी ऑलवेज यूज्ड टू टेल कि क्या है. तो इसी ड्यूरेशन में उन्होंने पूरा उनका वो, ऑल्दो आई विल नॉट से कि बाद में नहीं हुआ, रिलैप्स भी हुआ. जैसे जैसे हमारी बहुत बहुत जो जुड़ी हुई संगत है, पुरानी संगत है, वी ऑलवेज टेल द पॉजिटिव थिंग्स अबाउट गुरुजी. ऑल्दो गुरु की वडियाई, रब की वडियाई करना भी एक बहुत बड़ी अपने में ब्लेसिंग्स हैं. लेकिन आई थिंक व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू नो इज कि गुरुजी के साथ सब कुछ, हमें सुख दुख सब आता है. अप्स एंड डाउन्स लाइफ में हर एक की रहते ही रहते हैं. बट ये है कि जो डाउन्स हैं, जो सोरोज और ग्रीव्स हैं, वो गुरुजी इतने आराम से प्रॉब्लम्स हमारी कटवा देते हैं कि बाद में आई थिंक वही एक सत्संग जाके बनता है जब कड़ियां जुड़ती हैं. एंड व्हेन वी लुक बैकवर्ड्स, तो हम सोचते हैं अच्छा ये ऐसा हुआ था, इसलिए ऐसा हुआ था. सो वही एक सत्संग का फॉर्म ले लेता है. सो दैट वे उनका. एंड द बेस्ट पार्ट वॉज कि एक बार मम्मी जब बैठी हुई थी गुरुजी के साथ, तो मम्मी ने वैसे ही गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छी सोल है, मतलब ही इज वेरी नाइस पर्सन एज अ होल, ही इज अ टीटोटलर, ही इज अ प्योर वेजिटेरियन, मतलब हम लोगों का जो एक रहता है. सो फिर उनको ऐसी बीमारी क्यों हुई, नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन आया और गुरुजी से पूछा. एंड जैसे हम सबको पता है कि गुरुजी, मतलब पहले तो हिम्मत ही नहीं होती थी पूछने की, और जब हो भी गई तो कभी आंसर दे देते थे, कभी नहीं. सो गुरुजी रिप्लाइड द फुल स्टोरी, ही नरेटेड द होल थिंग टू मदर इन लॉ कि ऐसे ऐसे करके ही वाज कुछ एक किसी जन्म पुराने में वो शिकार करने गए थे, और वहां से बाई चांस उनके हाथ से एक हिरण की हो गया, डेथ हो गई थी. सो वो जो कर्मा था वो मल्टीप्लाई हो रहा था. एंड इफ आई वांटेड तो वही हम दोबारा कंटिन्यू करके आगे भी पहुंचा सकते थे. बट सिंस आई एम फिजिकली देयर प्रेजेंट विद हिम दिस टाइम, तो मतलब इतना क्लियरली नहीं उन्होंने बोला, बट दिस वाज ऑब्वियस कि गुरुजी व्हाट ही वांटेड टू कन्वे टू अस कि मैं हूं यहाँ पर अभी, और इसलिए मैंने वो सारा कष्ट उनका कटवा दिया. और इसी तरह फॉर माई हस्बैंड ऑल्सो, उनके लिए भी गुरुजी, ही स्टिल इन गवर्नमेंट सर्विस, हरियाणा गवर्नमेंट सर्विस में, ही इज डेंटिस्ट देयर. एंड गुरुजी बोलते थे बहुत बार कि तू नौकरी नहीं छड़नी है, एंड फरलो ले आकर, एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी जिसको बोलते हैं. और ही मतलब बीच में कभी कभी छुट्टी ले लेते थे, कभी कभी नहीं. सो वन फाइन डे ही वेंट टू द ऑफिस. उस टाइम पे ही हॉस्पिटल जब जाते थे तो ही हैड अ स्कूटर. तो इट अगस्त का था टाइम. एंड जब व्हेन ही रेनी सीजन था, तो व्हेन ही वाज कमिंग बैक, सो ही मेट विद अ मैसिव एक्सीडेंट, जिसके पीछे ही रिमेम्बर्स कि वहां पर जो एक मारुति वैन थी वाइट कलर की, उसमें छोटे स्कूल के बच्चे थे. सो इट वाज एन हेड ऑन कोलिजन, और बहुत बहुत मैसिव वाला था. मतलब वो ही वहीं पर गिर गए, एंड किसी तरह लोगों ने उठाया, एंड
That time we were staying in Jalvayu Towers in Sector 56. So somehow people managed to get him to the house. I was there. So मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करना है. So मदर इन लॉ के पास फोन होता था. मम्मी एंड पापा वर इन एम्पायर स्टेट, वो गुरुजी की सेवा के लिए गए हुए थे वहां पर. सो आई कॉल्ड अप माई मदर इन लॉ एंड थैंकफुली उन्होंने फोन शायद उठा भी लिया. एंड ही टोल्ड कि मैंने बताया कि मम्मी ऐसे Sajal, he's met with a bad accident. So तभी गुरुजी ने स्पीकर पे बात की, and he instructed me कि उनको सीधा डायरेक्टली मंदिर, छोटे मंदिर लेके आ जाओ एम्पायर स्टेट. And we went there. गुरुजी blessed him. And उसके बाद हॉस्पिटल में जो भी प्रोटोकॉल फॉलो करना था, मतलब थैंकफुली एवरीथिंग वाज फाइन. ही जस्ट हैड अ फ्यू स्टिचेस ऑन हिज नोज, एवरीथिंग वाज फाइन. एंड उसके बाद जब हमने वो मम्मी केम बैक होम एंड व्हेन वी रिलेटेड द होल थिंग्स टुगेदर, तो यही हुआ कि द मोमेंट ही मेट विद हिज एक्सीडेंट, जो भी टाइम था उस टाइम पे 2:15 2:30, द सेम मोमेंट गुरुजी वाज आस्किंग माय मदर इन लॉ, आंटी बेटा किथे है, सजल किथे है. तो मम्मी ने बोला गुरुजी आज वो ऑफिस गया है. से गुरुजी कहते घड़ी दा पता नहीं चलता. सी हाउ ही न्यू. एंड मतलब नाउ वी रियलाइज दिस थिंग कि कैसे गुरुजी सिर्फ एक नाम से ही ब्लेस कर देते थे. ही मतलब जैसे कई बार हम लोगों से मुझसे पूछ लेते थे मम्मी कैसी है, हाँ जी गुरुजी ठीक है. डैडी कितने हैं, हाँ जी गुरुजी जम्मू ठीक है. तो मतलब एक नाम से ही कैसे ब्लेसिंग्स पहुंच जाती हैं. नाउ वी रियलाइज दिस थिंग. और इसी तरह करके मतलब गुरुजी ने देन फिर उसके बाद जैसे हम बोलते हैं कि कुछ टाइम के बाद देन गुरुजी टोल्ड सम ऑफ द, कुछ मंथ्स के बाद ही टोल्ड सम ऑफ द संगत कि मैं इन्नू न्यू लाइफ बख्शी है. So then we came to know कि this was his new birthday and we were supposed to celebrate his new birthday on that particular day. Now we do every year. और इसी तरह करके बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे से इंसिडेंसेस हैं. जैसे थैंकफुली फॉर मी माय जर्नी इज वेरी वेरी स्मूथ. कभी मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ी कि गुरुजी मुझे ये मांगने की जरूरत नहीं पड़ी कि मुझे ये चाहिए, या सब कुछ गुरुजी यूज्ड टू गाइड उस टाइम पे भी. और आई थिंक आज भी फॉर एवरीथिंग आई हैव दैट गाइडेंस थैंकफुली. आई थिंक वी ऑल हैव. गुरुजी हर मोमेंट पे हमें गाइड करते जा रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं. बट द ओनली डिफरेंस इज दैट टाइम व्हेन ही वाज फिजिकली प्रेजेंट, तो वो हमें बता दिया करते थे कि जैसे कार लेनी है तो कौन से कलर की लेनी है, विच ब्रांड वी आर सपोज टू टेक. तो हर चीज में ही वाज देयर. और आज भी अगर हम चाहे, वो जो हम बोलते हैं डायरेक्ट कनेक्शन, 1-to-1 कनेक्शन, आज भी वी गेट ऑल आंसर्स फ्रॉम हिम. इसी तरह करके व्हेन आई गॉट मैरिड, सो माई मदर इन लॉ वंस टोल्ड कि बेटा आप बड़े मंदिर जाओ, वहां पर रंगोली एरिया है, तो गो एंड जाके गुरुजी से प्रेयर करके आओ. सो वी वेंट टू बड़ा मंदिर. आई सैट ऑन द रंगोली एरिया एंड जैसे न्यूली वेड होते हैं, सो मतलब जैसे मम्मी ने बोला था, तो ऐसा कुछ मन में नहीं था कि आई नीड टू स्टार्ट माई फैमिली या समथिंग लाइक दैट. बट जस्ट आई सैट देयर एंड गुरुजी जो आपको जैसा ठीक लगता है. एंड वी केम बैक एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स आई कंसीव्ड. I think my pregnancy, all the 9 months were the most blessed period of my life. अभी तक का जो है इतना गुरुजी ने इतना ध्यान रखा. मतलब हम ह्यूमन बीइंग्स हैं. आई थिंक फॉर अस वो गुरुजी की एक अटेंशन, एक साइट, एक ग्लांस, एक वही हमारे लिए मोर देन इनफ. उस टाइम पे भी था, आज भी है. छोटी छोटी चीजों में अगर मतलब संगत में से किसी को बुला लिया जाता तो वी यूज्ड टू थिंक वाओ कितने कितने ब्लेस्ड है ना ये लोग, देखो गुरुजी ने अपने चरणों में लगाया हुआ है. आज भी ऐसा ही है. सो आई थिंक वो दोज 9 months वर वंडरफुल फॉर मी. गुरुजी ने हर चीज का ध्यान रखना. मैंने 3-3 4-4 बजे तक वी यूज्ड टू सिट देयर इन एम्पायर स्टेट, और इतना भरपूर लंगर प्रसाद, और कभी कुछ रात को दूध आ रहा है.
So and every time he used to say कि नॉर्मल डिलीवरी करवानी है, नॉर्मल डिलीवरी करवानी है. So मुझे, मैं मन में जैसे सोचती थी कि वो तो जब होगा तभी होगा, but I never knew कि with his words he was actually blessing me with the normal delivery. During the pregnancy only, one day me and my mother-in-law, I think that was an off day, and we were sitting, गुरुजी के जो बेडरूम है जहाँ पर गुरुजी वहां पर लेटे हुए थे अपने बेड पे, and mummy and me were doing Guruji's seva. This was a month of, if I am not wrong, somewhere around November and December. हल्की हल्की ठंड थी, and as we all know Guruji का AC was always on, and I was sitting, तो पीछे से AC की हवा बहुत तेज आ रही थी. So I was little uncomfortable नहीं, but I was little, थोड़ा सा ठंड लग रही होगी, जो भी whatever. मैं चरणों की सेवा कर रही थी, and suddenly मम्मी told गुरुजी कि गुरुजी इसको ना बैक पेन बहुत होती है, कमर च दर्द बड़ी होती है. एंड आई एम लुकिंग एट माय मदर इन लॉ कि मेरे को तो ऐसे कोई कंप्लेंट नहीं है, सो व्हाई शी इज टेलिंग लाइक दिस. और अचानक से गुरुजी उठे, एंड ही केप्ट his one hand on my tummy and second hand on my back, and he started rotating me full 360 degrees turn. Although I felt little awkward is not the actual word. My point is कि awkward नहीं था वो, but I felt कि ये इतने बड़े महापुरुष हैं और वो मुझे ऐसे कर रहे हैं. मतलब मुझे I am not very sure कि मुझे क्या feelings थी उस टाइम पे, but the kind of pressure he exerted on both the sides was something very very divine. अब मुझे नहीं पता कि उसमें कौन सी ब्लेसिंग्स किसके लिए क्या थी, या कुछ उसमें ट्रीटमेंट हुआ है, दैट आई एम नॉट वेरी वेरी श्योर, और ना ही मुझे पता करके कुछ करना है. बस वी नो कि देयर वाज समथिंग व्हिच गुरुजी ब्लेस्ड. सो ये छोटी छोटी सी चीजें, जब उनके साथ टाइम बिताया वो पूरा, शायद उस टाइम पे इन चीजों की इतना अहमियत नहीं दी, बट नाउ वी रियलाइज कि पता नहीं गुरुजी ने उसमें क्या कष्ट काटे, क्या नहीं. द सेम ऐसे ही करके एक बार वी वर सिटिंग वहीं पर अगेन एन ऑफ डे एम्पायर स्टेट में, एंड गुरुजी वो सिटिंग ऑन द कार्पेट, नीचे बिल्कुल जहाँ पे सीढ़ियां उतर के नीचे आते थे, एंड ही टोल्ड मी मेरे नाउ कट. एंड मैंने भी वहीं पर बैठी हुई थी, एंड गुरुजी ने अपना जो एक पैर है वो मेरे लैप पे रख दिया. सो आई स्टार्टेड कटिंग द नेल्स. और मतलब जैसे हम किसी बच्चे के भी काटते हैं, वी ऑल नो कि गुरुजी बहुत बहुत एकदम सॉफ्ट एंड सपल स्किन, बिल्कुल बेबी की तरह. और जैसे बहुत संगत भी बताती है कि कई बार बहुत हार्ड हो जाती थी, बट वो जो मोमेंट था दैट वाज वेरी सॉफ्ट पिंक, और लगता था कि मेरे हाथ जो हैं वो शायद गुरुजी को कहीं कांटों की तरह चुभ ना रहे हो, इतने हार्ड है, एंड ही हैज गॉट सच सॉफ्ट स्किन. तो मैं बहुत धीरे धीरे से बहुत जेंटली कर रही थी कि कहीं उनको लग ना जाए. सो आई डिड ऑल, एंड वो नेल्स काटे, एंड सेकंड भी गुरुजी ने दूसरा पैर भी दिया, एंड दोनों कट गए. एंड माय मदर इन लॉ वाज सिटिंग बिहाइंड. तो आई आस्क्ड, मतलब मैंने इशारे से मदर इन लॉ से पूछा कि मम्मी ये मतलब नेल्स का क्या करना है अभी. सो उन्होंने इशारा किया कि रुक जा देख लेते हैं. सो फिर हमने गुरुजी से इजाजत ली, वी केम आउटसाइड. जैसे बाहर आए तो मैंने बोला मम्मी ये नेल्स गुरुजी के. तो शी सेड कि नीचे ना पेड़ के नीचे चढ़ा देते हैं. सो मतलब मैं बहुत सालों तक मैं इस चीज को रिग्रेट करती रही कि व्हाट आई डिड, मैं कितनी फुलिश थी. मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं था इस चीज का कि मुझे वो संभाल के रखने चाहिए थे. ये मैंने क्या किया, बहुत बहुत सालों तक मेरे को इतना रिग्रेट रहा इस चीज का कि मुझे नहीं करना चाहिए था. एंड यू नो हाउ ब्यूटिफुली गुरुजी आंसर्स ईच एंड एवरी प्रेयर. हमारे मन में जो क्वेश्चंस हैं, आई थिंक जस्ट अ कपल ऑफ मंथ्स बैक ओनली आई वेंट टू सम कुछ, इट वाज नॉट, एक छोटा सा ऐसे सत्संग था, एंड बहुत बहुत पुरानी हमारी एक संगत है. सो मैंने ऐसी ही उनसे बात की, एंड यू नो व्हाट ही टोल्ड वाज, ही सेड आंटी यू नो सच अ ब्यूटीफुल मैसेज वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस थिंग इज कि हमें गुरुजी के साथ वो जो हम गुरुजी हमें फिजिकली उनके साथ नहीं होना है अट्रैक्ट. इट शुड बी सोल टू सोल कनेक्शन, इट शुड बी रब के साथ कनेक्शन.
वो जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो हमें बनाना है, ना कि उनकी चीजों से, ना कि उनकी उनसे। सो दैट वाज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मैसेज। सो इसी तरह गुरुजी, जैसे हम बोलते हैं कि बहुत सारे हमारे आंसर्स उस टाइम पे भी गुरुजी सत्संग के थ्रू, ऑल्दो गुरबानी शायद इतनी समझ में नहीं आती थी, लेकिन वो जो कनेक्शन बनता था, वो जो शायद डिवाइन एक आपके अंदर इंटरवेंशन होती थी, दैट इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। इसी तरह फिर एक बार आई थिंक मैं बहुत लकी रही उस मामले में। आई एम सॉरी इफ आई एम यूजिंग द वर्ड मैं, जैसे हम बोलते हैं मैं नहीं आनी चाहिए, बट आई थिंक गुरु जी की वडियाई में अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो ही विल ओनली टेक केयर। सो उस केस में one day he was having his नारियल पानी, and the last sip बचा था, so he gave it to me. मुझे नहीं पता था उस टाइम पे कि this is such a divine प्रसाद। दिमाग में पहले आया कि पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, बट थैंकफुली चलो गलती नहीं की, एंड आई ड्रैंक दैट लास्ट सिप। सो डिवाइन नेक्टर फ्रॉम हिम, ऑल थैंक्स, ऑल शुक्राना टू गुरुजी ओनली। इसी तरह फॉर माई मदर, एज आई टोल्ड, मैं आई बिलोंग टू जम्मू। मेरी मदर जब फर्स्ट टाइम गुरुजी के पास आई थी फर्स्ट दर्शन के लिए, सो गुरुजी टोल्ड हर शी इज BA LLB। एंड ऐसे जैसे हम सबको लगता है आज की कि मेरे इन लॉज ने शायद उनको बताया होगा, जबकि उनको भी नहीं पता था कि माई मदर हैड डन लॉ की डिग्री, बट शी कुडंट परस्यू, अपना करियर नहीं परस्यू कर पाई वो। सो फिर उनको गुरुजी बोला करते थे शी इज किंतु परंतु, शी इज इफ्स एंड बट्स, शी इज माया मिलीना राम। तो मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट नाम से मम्मी को बुलाया करते थे, मास्टरनी। एंड आई स्टिल रिमेम्बर जब एक बार हम मंदिर जा रहे थे, आई थिंक इट वाज सेकेंड टाइम ही जब हम न्यूली वेड थे, सो मम्मी को लेके नोएडा से हमें मंदिर आना था, छोटे मंदिर में, एम्पायर एस्टेट। तो the moment we stepped out of our house, my mother told कि मैं तेरे गुरुजी को तब मानूंगी जब वो कुछ करके दिखाएंगे, कोई करिश्मा करके दिखाएंगे। सो सी हाउ शी चैलेंज्ड गुरुजी, जो हमने बहुत सारे सत्संग में सुना हुआ है कि गुरुजी कई बार चैलेंज एक्सेप्ट करते भी थे और कई बार नहीं भी करते थे। तो हम गए मंदिर में, वी हैड सब कुछ लंगर प्रसाद वगैरह हुआ, एंड गुरुजी से इजाजत ली और हम लोग वापस आ गए। द मोमेंट हम हाफ द वे ही पहुंचे थे शायद, या वी वर अबाउट टू रीच, वी वर स्टेइंग इन नोएडा दैट टाइम। तो माई मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ दे वर पोस्टेड समवेयर आउट, तो वो वहां से गुरुजी के दर्शन करने के लिए आए हुए थे। सो दे वर स्टिल इन द मंदिर ओनली। सो माई मदर इन लॉ कॉल्ड मी अप एंड शी सेड, बेटा आप कहाँ पर हो? तो आई सेड मम्मी वी आर ऑलमोस्ट रीचिंग नोएडा, घर पहुंचने ही वाले हैं। क्यों? तो शी सेड यू वोंट बिलीव, मंदिर में फुल अमृत वर्षा हो रही है इस टाइम पे। गुरुजी की सब फोटोज पे, सब स्वरूप पे दीवारों से अमृत रिस रहा है बाहर, इतनी फ्रेग्रेंस है, मतलब इट्स अ डिवाइन दिस थिंग। सो मतलब ये उस टाइम पे आई रियलाइज्ड दिस थिंग कि जैसे मेरी मदर ने गुरुजी को चैलेंज किया था, या मुझे चैलेंज किया था कि तेरे गुरुजी कुछ करके दिखाएंगे। सो वो कुछ 10, 15, 20 मिनट का ही टाइम का हेर फेर था। अगर गुरुजी ने उनको एक्चुअली दिखाना होता कुछ, तो वो शायद गुरुजी उस टाइम पे इजाजत ही ना देते, जैसे हम बोलते थे गुरुजी बिठा लेते थे, या फिर ऐसा हो सकता था कि वही अमृत वर्षा 20 मिनट पहले भी हो सकती थी। बट दिस इज ऑल आर कनेक्शन, ऑल आर टाइमिंग्स, जो गुरुजी ने सब डिसाइड करके रखा हुआ है। कौन सी संगत, कौन सा इंडिविजुअल, कौन सी एक सोल गुरुजी से जिस टाइम कनेक्शन होगा वो उसी टाइम ही होगा। एंड ही इज द वन, ही इज द डिवाइन पार्ट टू डिसाइड कि वो टाइमिंग कब किसका कैसे आना है। हम लोग भी, अगर मैं अपनी जर्नी आज शेयर कर रही हूँ 2002, 2003, so I don't know, but the connection was not there. Honestly speaking, connection तो धीरे 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 करके ही बना मेरा। एंड वो जो कनेक्शन बना, वी शुड नॉट बी जजमेंटल अबाउट एनीथिंग, कि अभी भी कितना कुछ सीखने के लिए है, कितना कुछ पाने के लिए है।
बस इतनी छोटी सी जर्नी में मैं अभी तक के मैं यही समझ पाई हूँ कि हमने रब को रब से मांग लिया तो दैट्स द अल्टीमेट ट्रूथ, एंड वी नीड टू बस उनको उनसे मांगना है। जैसे गुरुजी बहुत बहुत बार बोला करते थे, मेरे लिए तो कोई कुछ नहीं मांगता, एंड दैट वाज वेरी ट्रू। हम लोग अपनी ही आज भी इतने ज्यादा उसमें रहते हैं कि हम रब के लिए, ऑल्दो वी आर नोबडी, हम कुछ नहीं मांग सकते उनसे, कुछ नहीं कर सकते उनके लिए, बट स्टिल एटलीस्ट प्रेयर्स या एक वो डिवाइन कनेक्शन या एक प्यार, लव, लव इज द आई थिंक द मोस्ट मोस्ट पावरफुल वर्ड जो हम एक भगवान को, एक रब को दे सकते हैं। एक बार माय गुरुजी आस्क्ड माय मदर इन लॉ, आई थिंक देयर वाज सम फंक्शन इन बड़ा मंदिर, तो हम बैठे हुए थे एंड गुरुजी आस्क्ड मम्मी को कि आंटी आज कितनी संगत आई सी, तो माय मदर इन लॉ टोल्ड गुरुजी होने 7,000 करीब लोग। सो गुरुजी कहंदे ना ना 7 लाख आए सी, he told 7 लाख आए सी, he didn't mention लोग संगत। एंड उसके बाद what we could relate was, जैसे हम आज बोलते हैं पता नहीं कितने देवी देवता आए होंगे, you never know गुरुजी ने कहाँ कहाँ किस किस को इनविटेशन दिया होगा। बेटी का my daughter was born in 2004। जब वो छोटी थी, जब वो पैदा ही हुई, तो जैसे पेरेंट्स का होता है कि नाम सोचना है बच्चे का, सो वी नेवर थॉट, कभी दिमाग में भी नहीं आया। एंड थैंकफुली विद ऑल गुरुजी's कृपा कभी दिमाग में ये भी नहीं आया कि गुरुजी आप ही नाम रखना, कभी नहीं आया। माय मदर कॉल्ड मी अप वन डे एंड शी सेड कि कुड़ी ना ना नहीं सोचा। मैंने बोला नहीं मम्मी देख लेंगे, अभी कोई बात नहीं, अभी देखते हैं कैसे होता है, शायद गुरुजी रख दें। so, एक बार दिमाग बस मुंह से बात निकल गई। सो शी सेड कि कुड़ी दा ना जल्दी रख लो, ਤੁਹਾਡੇ गुरु जी जलंधरों है तो उन्होंने कोई परमिंदर को शर्मिंदर को ना रख देना है, तो पहले ही रख लो। तो आई सेड मम्मी आप डोंट वरी, विल सी कि क्या करना है। एंड कभी गुरुजी से अरदास नहीं की, कभी जाके बोला नहीं कि गुरुजी नाम रखो बच्चे का। वन फाइन डे गुरुजी कॉल्ड माय फादर इन लॉ एंड ही सेड आप अपनी कुड़ी दा नाम पर्ल रखांगे। सो and what Guruji explained was for Pearl, जो जितने भी अल्फाबेट्स हैं पर्ल के अंदर वो सब फैमिली मेंबर्स के नाम हैं, बट एज फार एज आर नॉलेज इज कंसर्न्ड उसमें ऐसा नहीं है। ई से हमारे घर में कोई नहीं है, पी से हमारे घर में कोई नहीं है। सो दैट मीन्स गुरुजी पता नहीं कौन सी सोल कहाँ से लेके आते हैं, वो कौन सी फैमिली की बात कर रहे हैं, वी डोंट नो, वी डोंट हैव एनी आइडिया एंड वी आर नोबडी टू जज ऑल्सो कि कहाँ से क्या है। इट वाज जस्ट अ सचखंड का नाम जो गुरुजी बोलते थे कि मैं नाम लेके आता हूँ, एंड नेम एक्चुअली होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने कितना संगत का नाम सुना कि गुरुजी ने नाम चेंज किया। एंड इसी तरह करके व्हेन शी वाज 21 days ओल्ड, अगेन कभी कोई गुरुद्वारे नहीं जाते थे, कभी किसी मंदिर नहीं गए। It was only Empire State, only छोटा मंदिर, without any questions in mind, without any demands in mind, our only destination was Empire State. तो she was 21 days, बच्चे को बाहर लेके जाना होता है, so we went there एंड छोटे से बच्चे को मैंने अपने गोद में उठाया हुआ है। एंड जैसे हम सबको मालूम है कि गुरुजी यूज्ड टू चेंज और अपना चोला में यूज्ड टू कम जब संगत का टाइम होता था पूरा। सो ही वेंट, अंदर गए, और जब व्हेन ही केम बैक फ्रॉम हिज रूम ही वाज वेयरिंग ऑल हिज पूरा अपना चोला पहन के, एंड वी ऑल स्टूड, जैसे हम खड़े हो जाते थे। वो एक 21 दिन के बच्चे ने गुरुजी को प्रणाम किया एंड आई डिडंट नोटिस दैट जितना आसपास की संगत थी उन्होंने मुझे, दे वर ऑल लाइक वाओ, मतलब एक इतने छोटे से बच्चे ने रब को पहचान लिया। और ये हमें देखो, नादान बेवकूफ लोग, ना उस टाइम पहचान पाए ना आज पहचान पा रहे हैं। सो दिस इज हाउ ही एक्चुअली, फिर जब वो पल छोटी होती थी तो माय फादर इन लॉ यूज्ड टू से, जैसे पापा के साथ कई बार जाना एंड बोलना बेटा मत्था टेको, एंड वो डर के मारे बाहर आ जाती थी, नहीं नहीं मम्मा गुरुजी गले स्नेक, गुरुजी गले स्नेक। पता नहीं गुरुजी क्या क्या रूप में दर्शन दिया करते थे।
She was around 4 months old. We were staying in RR hospital. My father-in-law was posted there as a brigadier. और बहुत छोटा सा एक टेम्पररी अकोमोडेशन था, 2 bedroom सेट था, छोटा सा घर था वो बिल्कुल. एंड गुरुजी यूज्ड टू कम टू दैट प्लेस. अब हमें किसी को याद नहीं है कि वो ड्यूरेशन कितना था, मे बी अ फ्यू डेज, मे बी अ मंथ, कुछ आइडिया नहीं है, कुछ याद नहीं है. व्हेन वी डिस्कस ऑल्सो तो कुछ याद नहीं आता है. तो एंड उसके बाद इतनी सारी चीजें बाद में रिलेट हुई कि जैसे किसी संगत से बात हुई कि हाँ, एक बार गुरुजी ना मुझे लेके आए थे कि ड्राइवर नहीं था और मैं आपके घर आया था एंड आई वाज इंस्ट्रक्टेड टू सिट आउटसाइड इन द कार, आई वाज नॉट सपोज्ड टू कम इनसाइड. तो हर बार गुरुजी की इंस्ट्रक्शन, मतलब किसी किसी को लेके आना, और कई बार संगत अंदर, एंड मतलब संगत ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 1 या 2 कभी साथ में आई होगी, और कभी कभी गुरुजी यूज्ड टू कम अलोन ओनली. सो जो उस टाइम की फॉन्ड मेमोरीज हैं, जो मुझे टिपिकली जो 1-2 चीजें याद हैं, वो यही हैं कि एक तो वो कैंट एरिया था, और दूसरा द मोमेंट गुरुजी यूज्ड टू एंटर दैट प्लेस, तो पीकॉक्स बहुत बोलते थे. बहुत सारे पीकॉक्स तो थे वहां पर, बट व्हेन ही यूज्ड टू एंटर तो वो पीकॉक्स बहुत बोलते थे. एंड ऑब्वियसली वी नो कि वो जगह पूरी गुरुजी की फ्रेग्रेंस जो थी वो पूरे भर जाता था रूम उस ऑरा से पूरा. एक दिन ऐसे ही जैसे हमने, गुरुजी यूज्ड टू कम आई थिंक कभी 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, अगेन नॉट श्योर अबाउट द टाइमिंग, बट ही यूज्ड टू कम इन द मॉर्निंग्स. एंड इवनिंग जैसे ही संगत का अगर ऑफ डे नहीं है और संगत लगनी, तो ही यूज्ड टू गो बैक अराउंड 5-5:30 जो भी टाइमिंग होता था. इसी बीच में ही यूज्ड टू कभी कभी उठ के चले जाते थे हॉस्पिटल में. वी नेवर नो किसको ब्लेस करने के लिए कैसे ही यूज्ड टू वॉक. और तब मैंने फर्स्ट टाइम शायद देखा था, बट आई तब भी रियलाइज नहीं किया था, बट हाँ देखा था. आई जस्ट सॉ कि गुरुजी बहुत तेज चल रहे हैं. ही वॉज नॉट रनिंग बट बहुत तेज चल रहे हैं. एंड देन फाइनली वी रियलाइज कि वो तो पैर जमीन पे रखते ही नहीं थे. कितनी बार गुरुजी ने कितनी संगत को अपने शूज बोला है, सूंघो या देखो, मिट्टी का एक कण भी नहीं है. वही बात है, समझने वाले उस टाइम पे भी समझ के, ना समझ आज भी समझ ना समझ ही है. सो फिर वापिस आ जाते थे. तो एक दिन लंगर प्रसाद दिया गुरुजी को, एंड आई वाज सपोज टू, वो मुझे बर्तन वापस लेके आने थे. एंड जहां तक आई से कि जो टाइम बिताया गया है गुरुजी के साथ फिजिकल फॉर्म में, आई थिंक ही वाज इन फिजिकल फॉर्म, ही वाज वेरी वेरी सिंपल. जैसे ही यूज्ड टू से कि मुझे स्टील की थाली में लंगर प्रसाद खाना दो. एंड लंगर वाज वेरी सिंपल, सिंपल सब्जी, एंड हाँ ऑब्वियसली फुल्का शुड भी गरम गरम, कोई ऐसे बिल्कुल थाल भरा हुआ नहीं काइंड ऑफ थिंग. वो तो हम लोग आज भी, जैसे गुरुजी उस टाइम पे भी बोलते थे कि जो आप लोग देते हो आंटी तो अनु की लगता है, मैं मेरा 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 जो है वो सचखंड से आता है. आई डोंट ईट ऑल दिस थिंग. तो उस टाइम पे मैंने गुरुजी को वो जब बर्तन लेने जाना था वापस, तो माई डॉटर वाज क्राइंग, बहुत रो रही थी उस टाइम, छोटा बच्चा था वो, शी वाज इन द अदर रूम. तो आई थॉट कि चलो मैं इसको उठा लेती हूँ एंड देन बर्तन लेके फिर मैं इसको चुप करा दूंगी. बिकॉज उस टाइम पे जब गुरुजी वॉज देयर तो हमें लगता था कि बिल्कुल एकदम साइलेंस होनी चाहिए, बिकॉज गुरुजी बहुत ऊंचा ऊंचा कई बार पाठ में ओम या मतलब जैसे हमिंग बजिंग साउंड गुरुजी निकालते थे. तो वी यूज टू मेंटेन साइलेंस उस टाइम पे जितना हो सकता. तो वो तो बच्चा बहुत डिस्टर्ब सा कर रहा था, इसलिए मैंने उसको उठा लिया और मैंने बर्तन उठाए और सामने ही लॉबी थी, लॉबी को क्रॉस करके मैं जब बर्तन रखने लगी, आई थॉट कि चलो डाइनिंग टेबल पे आई कीप इसको चुप करा लेती हूँ और उसके बाद आई कीप इट इन द किचन. जैसे ही उठाने लगी रखने लगी बर्तन, तो वो बच्चा somehow she slipped out of my hand and she toppled down. और वो एक उस पूरा head on collision with the first with the dining table and second she toppled again and fell to the ground and she was still. मेरी हिम्मत नहीं हुई उठाने की उस टाइम पे उसको. एंड मैंने जोर से चिल्लाया मम्मी एंड माई मदर इन लॉ और एक संगत आंटी. उस टाइम पे क्योंकि गुरुजी ने लंगर प्रसाद किया ही था, तो ही वाज सिटिंग ऑन द बेड पैर नीचे करके. तो शी रैन इमीडिएटली एंड गुरुजी कुड सी, सामने से दिख रहा था. सो उन्होंने वो बच्चे को उठाया, पर्ल को, एंड गुरुजी के चरणों में रख दिया. तो जैसे ही गुरुजी के चरणों में रखा, गुरुजी स्माइल
एंड सेड, अश्मी चक अपनी कुड़ी, अज तो बाद कदे नहीं रोएगी. सो इट वॉज अ न्यू लाइफ, इट वॉज अ ब्लेसिंग्स. वो जो भी था वो गुरु महाराज की कृपा तब भी थी, आज भी बनी हुई है. इसी तरह एक बार आई थिंक व्हेन जब गुरुजी आफ्टर समाधि के बाद का है ये, कि माई मदर इन लॉ हैड, मम्मी के पास नोकिया का फोन था, मोबाइल फोन. एंड हम लोगों को जैसे पता है कि गुरुजी बहुत प्यार से कई बार स्पीकर पे बात किया करते थे, सामने इतना दूर रख के हेलो करके. तो वो फोन मम्मी का कई बार यूज किया करते थे गुरुजी. तो एक बार महासमाधि की बात है, माई बोथ द किड्स वर स्मॉल, छोटे छोटे बच्चे थे. एंड हम शॉपिंग करके आ रहे थे और बहुत सारे बैग्स थे हमारे हाथ में. मम्मी का फोन पर्स के अंदर बजना शुरू हो गया. और जब तक हम लॉक खोलते घर का और सब ढूंढते, तब तक काफी टाइम हो चुका था. बट द रिंगर वाज ऑन एंड ऑन एंड ऑन. द मोमेंट वी ओपन द डोर और मम्मी ने फोन निकाला अपने पर्स से और मुझे बोला कि देख कौन है. सो आई सॉ ऑन द स्क्रीन, वो छोटा स्क्रीन था उस टाइम पे, उसमें था गुरुजी कॉलिंग. कुछ दिमाग में नहीं आया, फटाफट फोन उठाया एंड ऑब्वियसली वो इतना टाइम से रिंग हो रही थी, वो कट गया फोन. और उसके बाद मम्मी ने बोला गुरुजी कॉलिंग कैसे, मतलब गुरुजी का तो कोई नंबर ही नहीं था. एंड फिर उसके बाद व्हेन वी रीडायल्ड द नंबर, तो ऑब्वियसली दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट. जहां से भी वो कॉल आया था, वी डोंट नो. सो एक बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं आई थिंक. जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि गुरु को हम उस टाइम पे भी नहीं रब को जान पाए, जानने की हमें जरूरत भी नहीं है. सो ये मतलब आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस जो जो हुए हैं. एंड बहुत सारे और थिंक फॉर माई हाँ माई फॉर माई सेकेंड दिस थिंग सन, माई सन, गुरुजी ने जब फर्स्ट डिलीवरी हुई और उसके कुछ टाइम के बाद ही गुरुजी स्टार्टेड गाइडिंग मी कि हुंदूजा बच्चा करो, हुंदूजा बच्चा करो. तब तक गुरुजी ने मेरा क्लिनिक खुलवा दिया था. तो भी हम इंसान हैं, अपना हमेशा दिमाग के साथ ही चलेंगे. बस दिमाग में यही कि पापा मम्मी लंगर की सेवा में जाते हैं बड़े मंदिर, वो तो सुबह के गए हुए 6 बजे निकलते थे एंड रात को कभी 3 बजे कभी 4 बजे दे वर बैक. सो क्लिनिक भी है, छोटा बच्चा भी है. पर्ल यूज टू अकम्पनी देम टू बड़ा मंदिर ओनली. वो वहां पे लंगर प्रसाद मम्मी पापा सेवा करते थे, वो वहां पर खेला करती थी. तो सेकंड कैसे होगा, तो बस इसी में हम, ना ही हमने कोई ज्यादा दिमाग लगाया कि चलो देखा जाएगा जैसे भी होगा. जब लास्ट गुरुजी का गुड़गांव का सत्संग हुआ था, जो गुरुजी ने लाइब्रेरी ग्राउंड में फर्स्ट टाइम जब करवाया था, दैट टाइम ही स्टार्टेड टेलिंग पीपल, नई संगत लेके आओ, नई संगत लेके आओ. एंड वी वर ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड कि जितने लोगों को बोल सकते हो उतना बोलो. उस टाइम पे तो दिमाग में यही आया था कि एक साइड पे तो गुरुजी आप बोलते हो कि पब्लिसिटी नहीं करनी है, कोई मीडिया कवरेज नहीं होना चाहिए, दूसरी साइड पे यू आर टेलिंग अस कि आप लेके आओ. तो एंड मी एंड माय फादर इन लॉ, मुझे आज भी याद है कि हमने पैम्फलेट्स चिपवाए थे गुरुजी के. एंड हम अपनी सोसाइटी में जो हमारा टावर था उसमें हर घर में जा जाके हमने वो दिए थे पैम्फलेट्स एंड ऑल. एक दिन गुरुजी ने मुझे बुलाया एंड ही टोल्ड मी, मेरा जो क्लिनिक गुरुजी ने खुलवाया था इट्स स्टिल देयर ओनली इन हुडा मार्केट गुड़गांव में. सो ही टोल्ड मी, जा अपनी हुडा मार्केट च 10 लोगों नो गुरु की होंदा है. एंड हाँ जी तो करने में हम हमेशा रहे हैं. हाँ जी गुरुजी. अब दिमाग में ये कि कैसे, मतलब मैं बताऊंगी जाके सबको, सारी शॉप्स हैं वहां पर, क्या बोलूंगी जाके. तो आई थिंक somehow he read my mind या whatever things were there and या फिर किसी और को blessings देंगे. एक और हमारे संगत के अंकल हैं, तो he told, गुरुजी ने उनको बोला कि आप भी इसके साथ जाइएगा. हम दोनों का कोई कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं आपस में. एंड हम दोनों गए एंड जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी सेक हमने हर जाके दुकान पे जाके वी आर एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटिंग गुरुजी's पैम्फलेट्स की हमारे गुरुजी का सत्संग है, प्लीज आइएगा. मतलब वो उसमें हलवाई की दुकान भी है, उसमें सब है. एंड नो सेकेंड क्वेश्चन, किसी को पूछने का मौका ही नहीं देना कि आपके गुरुजी कौन है और कौन नहीं, बस बस फॉर्मेलिटी खत्म करनी है. एंड वी वेंट देयर, सबको पूरी मार्केट में दे दिया गया वो पैम्फलेट्स.
मैं वापस आई, अगले दिन जब गई तो गुरुजी आस्क्ड मी, दस्या फिर लोगों नु की होंदे, दस्या फिर लोगों नु, मैंने बोला हाँ जी गुरुजी। एंड द सेकंड क्वेश्चन वाज कि मेरा जो मार्केट में जो मेरा क्लिनिक था उसके साथ ही द सेकंड शॉप वाज अ पीडियाट्रिक क्लिनिक स्टिल देयर। सो वो जो डॉक्टर थी वहां पर, तो हम नॉर्मली क्या किया करते थे, जैसे हमारा ओपीडी 12 साढ़े 12 बजे खत्म हो तो वी यूज्ड टू हैव अ कप ऑफ टी टुगेदर। एंड हमेशा उनके दिमाग में वो जो डॉक्टर थी हमेशा, क्योंकि उस टाइम पे गुरुजी ने मुझे वाइफ स्विफ्ट लेके दी थी, बोला था लेने के लिए, और उसके पीछे मैंने स्टिकर लगाया हुआ था। तो हर टाइम पे वो उसने गुरुजी का स्वरूप देखना जो क्लिनिक में भी रखा हुआ था। एंड शी यूज टू से, मतलब हर बार कुछ ना कुछ गुरुजी के लिए जरूर बोलना कि जो लोग, जिन लोगों में अपना कॉन्फिडेंस नहीं होता या जो नहीं होते, वो ही इन गुरुओं के चक्रों में घूमते हैं। चलो एक दो बार तो बंदा इग्नोर भी करता है, बट एवरी टाइम शी यूज्ड टू कम एंड शी यूज्ड टू से द सेम थिंग्स एवरी टाइम। सो जैसे ही गुरुजी ने पूछा कि दसिया फिर लोगों नु, मैंने बोला हाँ जी गुरुजी। कहंदे की कहंदी फिर डॉक्टर नु, दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन। एंड बिलीव मी, मतलब ऐसे बहुत कम इंसिडेंसेस हुए कि जहां पर मुझे सोचना पड़ा कि, एंड आई वाज लाइक कि हाउ कम ही, मतलब पहले तो एज अ ह्यूमन माइंड ये दिमाग में आता कि कहीं मैंने तो नहीं शेयर किया, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरे से तो इतना बोला ही नहीं जाता था गुरुजी के सामने, तो ऑब्वियसली आई, और वो भी किसी और थर्ड पर्सन के लिए, तो मैं कभी भी नहीं ऐसे शेयर कर सकती। सो कहने का वही, अगेन इंडिकेशंस वर ऑलवेज गिवन कि मैं तुम्हारे अंग संग हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो जो कर रहे हो। बट एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग फिर भी कई बार भूल जाते हैं, स्टिल वी आर सर्चिंग फॉर, एक ओम दिख जाए गुरुजी, कहीं मोर दिख जाए, कहीं पीकॉक दिख जाए, कहीं तितली दिख जाए। सो दीज थिंग्स आई थिंक ऑब्वियसली दे गिव अस डिवाइन ब्लेसिंग्स, वी ऑल, आज भी हमें भी, मुझे भी अगर कुछ दिख जाता है आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि हाँ वाओ। बट स्टिल वो जुड़ाव, वो कनेक्शन जो एक्चुअल है वो, दैट इज स्टिल द, दैट शुड बी द मेजर थिंग। उसके बाद गुरुजी ने जब उनका पूछा, एंड देन ही इमीडिएटली ही टोल्ड मी, जा तेनू मुंडा ब्लेस किता। एंड ठीक है जी, उस टाइम पे और बहुत सारी बातें ऐसी हुआ करती थी, क्योंकि गुरुजी एवरीबडी नोज, कई बार पंजाबी में बहुत जल्दी बोला करते थे, कई बार लैंग्वेज समझ नहीं आती थी, और कई बार वो फ्लुएंसी समझ में नहीं आती थी। एंड आफ्टर फ्यू डेज देन आई रियलाइज्ड कि गुरुजी ने उस टाइम पे क्या, वो उसके भी गुरुजी टाइमिंग्स हमेशा डिस्टाइंड रखते थे कि कब ये चीज समझ में आनी है। I conceived for the second time without any planning, without anything, and जो LMP जो लास्ट डेट होती है वो एक कुछ कोइंसाइड कर रही थी विद माय फर्स्ट डिलीवरी। मतलब मेरे दिमाग में कभी भी, आई नेवर नेवर, मैंने कभी मांगा नहीं गुरुजी से कि गुरुजी मुझे ये दे दो या वो दे दो, कभी थैंकफुली जरूरत ही नहीं पड़ी इस चीज की। बट हाँ, मन में इच्छाएं तो आ ही जाती, तो उस टाइम जो इच्छा एक हल्की सी, मुझे याद है बहुत बहुत फीबल सा एक माइंड में थॉट आया होगा शायद कि गुरुजी कितना अच्छा होगा दोनों बच्चों का बर्थडे सेम हो जाए, दैट्स इट, नथिंग एल्स। एंड my second pregnancy was little tougher, थोड़ा सा I had some troubles and all, लेकिन when I went to the hospital, my legs were not working, I was actually kind of paralyzed, only half the body down, तो मेरी बहुत बुरी हालत थी, मेरे को व्हील चेयर पे जाना पड़ता था। तो मैं आई टोल्ड माई गायनिक कि आई थिंक लेट्स गो फॉर सी सेक्शन ओनली, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि मैं इतना प्रेशर ले पाऊंगी। एंड उस टाइम पे भी दिमाग में था कि गुरुजी ने फर्स्ट टाइम पे भी, ऑल्दो गुरुजी वाज नॉट देयर सेकंड टाइम पे, जब ही वाज बोर्न इन 2008, सो गुरुजी ने बोला था कि नॉर्मल डिलीवरी करानी है, दिमाग में था, बट स्टिल समहाउ I was insisting my gynae कि आप वो कर दो, सी सेक्शन कर दो। She said नहीं, let's wait and watch. So around 8:15-30 जो भी टाइम था, and she said कि नहीं, I think let's wait, अभी आप घर चले जाओ, we'll see next time. That was 23rd of Feb. That day was my daughter's birthday also. कभी गुरुजी से कोई प्रेयर नहीं की, immediately the labor pain started and I delivered my boy within half an hour. And it was 23rd of Feb. Both the children were born on the same date with a normal delivery. ये भी मतलब जैसे निकल गया टाइम। एंड उसके बाद when I share this thing,
तो लगता है जैसे हम गुरुजी बोलते थे, देयर इज नो कोइंसिडेंस, दिस वाज ऑल प्री प्लान्ड, मास्टर प्लान्ड बाय गुरुजी महाराज। आई थिंक 2004 की बात है। व्हेन आई गॉट मैरिड, माय ब्रदर, मेरी ब्रदर की आई थिंक 1 साल के बाद ही मैरिज हो गई थी। सो माय ब्रदर एंड माय भाभी केम, गुरुजी ने उनको ब्लेस किया था। वन डे आई वाज सिटिंग एम्पायर स्टेट में, और उस टाइम पे एक छोटा सा ग्रुप में सत्संग वाज गोइंग ऑन, सम फ्यू पीपल, 8-9 पीपल वर सिटिंग देयर। तो गुरुजी ने मुझे इशारा करके बुलाया एंड मुझे बोला सुनो जाके, ऐसे इशारे से बोला कि सुनो जाके वहां पर क्या नरेट कर रहे हैं। मैं आई वेंट देयर, तो दे वर नरेटिंग, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मुझे याद नहीं है, शी वाज अ गायनोकोलॉजिस्ट एंड शी वाज नरेटिंग हर सत्संग कि हाउ शी वाज नॉट एबल टू कंसीव, उनकी फेलोपियन ट्यूब्स वर ब्लॉक्ड एंड शी वाज ब्लेस्ड विद अ बेबी विद गुरुजी's महिमा, गुरुजी की कृपा से। तो I listened to that satsang and the moment I was going back, तो गुरुजी again called me up and he said, सुनिया? मैंने बोला हाँ जी गुरुजी। जा हुन अपनी पाबी नु दस। मैंने बोला ओके गुरुजी। मैं जाके बैठ गई, गुरुजी से आज्ञा ली, वी वेंट बैक होम। बिल्कुल ध्यान में नहीं रहा कि गुरुजी का कुछ हुक्म हुआ था, मुझे कुछ शेयर करना था। नेक्स्ट डे व्हेन वी वेंट, गुरुजी का जब चरण वंदना की तो गुरुजी अगेन आस्क्ड मी, दसिया फिर पाबी नु? तो मैंने बोला ओम सॉरी गुरुजी, मैं भूल गई, मैंने हुणे ही दस। मैंने बोला ओके ठीक है। सो नाले अपनी मां नु भी दसी। मतलब ओके गुरुजी। सो मैंने फोन लिया, एम्पायर स्टेट में जो बाहर है वहां पर आई वेंट एंड आई कॉल्ड अप माय भाभी एंड आई सेड गुरुजी ने एक मुझे सत्संग शेयर करने के लिए बोला है, सो लिसन टू इट। तो मैंने उनको पूरा नरेट कर दिया कैसे से फेलोपियन ट्यूब्स आर ब्लॉक्ड एंड दिस एंड दैट, एंड देन आई सेड गिव द फोन टू मम्मी। मम्मी को जैसे मैंने फोन लिया, सो आई टोल्ड कि मम्मी प्लीज नो क्वेश्चंस, दिस इज अ सिंपल इंस्ट्रक्शन गिवन बाय गुरुजी कि मुझे आपको नरेट करना है, आप प्लीज सुन लेना। तो बस उन्होंने सुन लिया, बस बात आई गई हो गई, वही बात हो गई। आई थिंक आफ्टर द मैरिज अराउंड 1 साल हो गया था शादी हुए हुए, एंड जैसे मदर इन लॉ को रहता ही है कि लेट्स गो टू गायनोकोलॉजिस्ट, चेक कर लेते हैं एक बार कि क्यों नहीं हो पा रहा। एंड दे वेंट, बहुत पुराने गायनोकोलॉजिस्ट हैं जम्मू में एक, तो वहां पर गए एंड जैसे उनका अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ हुआ एंड द सेम थिंग वाज रिपीटेड व्हाट गुरुजी हैड, आई नो इट प्रेडिक्टेड, लेकिन हाँ 1 साल पहले जो सत्संग सुनाया गया था, द सेम थिंग द गायनोकोलॉजिस्ट रिपीटेड कि इनकी फेलोपियन ट्यूब्स आर ब्लॉक्ड, शी कैन नॉट कंसीव नेचुरली, इनको आईवीएफ के थ्रू ही करना पड़ेगा। एंड अगेन सी द ब्यूटी ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी। यहाँ पर एट द सेम टाइम आई, मतलब कुछ इधर उधर थोड़ा सा होगा एंड गुरुजी इज आस्किंग मी द सेम, भाई किस तरह है? हाँ जी गुरुजी ठीक है। भाभी किस तरह है? हाँ जी गुरुजी ठीक है। देन ही टोल्ड मी साधु नानू। अच्छा जी ठीक है, बस गुरुजी का हुक्म है। देन आई कॉल देम अप, ही दे डिडंट शेयर कि हम ऐसे से गए हैं या ऐसे से कुछ हुआ है। सो आई सेड कि भैया एंड दिस थिंग, आप आइए यहाँ पर, गुरुजी ने आपको बुलाया ब्लेस करवाने के लिए। दे केम हियर, दे वर ब्लेस्ड एंड यहीं पर उनका अल्ट्रासाउंड हुआ एंड यहीं पर मतलब शी हैड कंसीव्ड नेचुरली। और उनकी जो बेटी हुई उसके बाद अगेन वो अपनी बेटी को लेके आए। अगेन उनके भी दिमाग में कुछ नहीं था कि हमने गुरुजी से नाम रखवाना है या कुछ है। सो व्हेन दे केम हियर, और उसके 1-2 दिन के बाद ही गुरुजी ने पापा को बुलाया और बोला कि हम इन बेटी का नाम हम बृंदा रखेंगे। एंड माय फादर इन लॉ बहुत प्यार से उनसे पूछते हैं कि गुरुजी वी या बी? सो गुरुजी बहुत प्यार से बोलते हैं डॉक्टर साहब बी फॉर बॉम्बे, बृंदा। सो एंड बहुत टाइम पे मतलब गुरुजी कितना कभी कभी जोवियल भी हो जाते थे, मतलब ऐश तो उन्होंने खैर फुल करवाई हुई है। आई वेंट टू सी अ मूवी विद हिम। मतलब छोटी छोटी सी चीजें हैं, आई डोंट नो कितना उसमें मायने रखती है और कितना नहीं रखती, बट शेयरिंग दैट ब्यूटीफुल टाइम, वो भी और आज भी अगर गुरु महाराज के साथ जो टाइम निकल रहा है, शेयरिंग दिस सत्संग इज ऑलवेज ऑलवेज ब्लिसफुल। ये अपने अपने आप में ही एक ब्लेस्ड जर्नी हम सबकी है।
सो आई थिंक मैं यहीं पर अपने एक्सपीरियंसेस को विराम दूंगी। बाकी तो आई थिंक गुरु जी का ब्लेसिंग्स हम सबके साथ है और बनी रहेंगी, एंड आई एम होपिंग कि गुरु महाराज और हमें सबको ब्लेस करेंगे। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी की। Ashmi, very divine satsang and so beautifully. I mean, you have given us how the Guruji blesses everyone, and उनकी ओपन हार्ट से, ओपन हाथों से वो जो है सबको अपने पास बुलाते हैं, और एक बार उन्हें बुला लिया तो सबको जो है उनका आशीर्वाद, कृपा उनकी सबको पर मिलती रहती है। एंड इट हैज बीन रियली अ वेरी डिवाइन सत्संग। अब लाइट ऑफ डिविनिटी में मुझे याद है दो चीजें जो मम्मी, तुम्हारी मम्मी के साथ हुई थी। एंड वन वाज दैट इन ब्रिगेडियर सैनीज एब्सेंस, जब वो जलंधर मंदिर में बैठे हुए थे, अचानक ही उनका वो बाय द टाइम ही केम बैक, वो जरा सुनाओ जरा कि ही सेड कि अंकल वो पापा का ऐसा हुआ था कि जस्ट होल्ड। और दूसरा जो मम्मी का वो हार्ट का प्रॉब्लम जो है, हाँ जी हाँ जी वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स दैट गुरुजी ने हाँ जी अंकल, पापा का ऐसा हुआ था कि जैसे मैंने आज अभी भी बताया कि टाइमिंग्स गुरुजी हमेशा डिसाइड करते थे। तो गुरुजी पापा जो हैं वो गुरुजी को जनरल आहूजा आंटी के थ्रू मिले थे। उन्होंने बताया था गुरुजी के बारे में। सो पापा के मन में जो फर्स्ट क्वेश्चन यही आया था, कि पापा चंडीगढ़ में मिले थे गुरुजी को फर्स्ट टाइम नहीं, मतलब जब पता चला था तो जब फर्स्ट क्वेश्चन पापा के मन में यही आया था कि गुरुजी मैं भी तो वहीं जलंधर में ही, ही बिलोंग्स टू जलंधर ओनली, तो हम भी तो वहीं रहते थे और आपने उस टाइम पे क्यों नहीं मुझे बुलाया डिफेंस कॉलोनी में। सो जब फर्स्ट पापा ने तो दर्शन किए थे गुरुजी के, दैट वाज इन डिफेंस कॉलोनी ओनली आफ्टर मेनी इयर्स। और उसमें ये था कि जैसे आंटी ने बताया था कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं और आप जाके मिल के आना। एंड पापा जब गए तो जैसे हम सबको पता है जलंधर मंदिर का जो छोटा वाला गेट था, पापा वेंट देयर। उनको कुछ टाइमिंग का आइडिया नहीं था कि क्या कितने बजे मंदिर खुलता है या कुछ है। सो ही व्हेन द मोमेंट ही एंटर्ड द गेट, जहाँ गेट पे एक जेंटलमैन खड़े हुए थे, एंड गुरुजी आस्क्ड, सॉरी माय फादर इन लॉ, पापा ने पूछा कि गुरुजी का है ये, तो उन्होंने नॉड किया हाँ। तो पापा ने पूछा उनसे सेकंड क्वेश्चन कि मैं जूते कहाँ उतारूं, तो गुरुजी ने इशारे से ही बोल दिया कि वहां उतार दीजिए आप। एंड ही वेंट इनसाइड, और जब गुरुजी फुल चोले में आए तो द सेम जेंटलमैन वाज देयर, एंड माय फादर इन लॉ वाज लाइक, सब जो फर्स्ट पापा सुनाते हैं अपना, तो दैट वाज द एम्बैरेसिंग मोमेंट फॉर हिम कि शिट, मैं मतलब गुरु महाराज से मिला भी फर्स्ट टाइम तो क्या पूछा कि जूते कहाँ उतारूं। सो व्हेन ही यूज्ड टू नरेट दिस सत्संग, तो वो मतलब पूरा उनका ना एक इतना अलग सा एक स्माइल फेस पे आ जाती थी, एंड ब्यूटीफुली यूज्ड टू नरेट दिस थिंग कि मेरा ये दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद गुरु महाराज। एक तो पहले क्योंकि ही वाज वेरी रिलीजियस और शुरू से पाठ पूजा करने वाले रहे फादर इन लॉ, और उनको यही था कि मतलब भगवान कपड़े और जैसे उसी में कोई गुरु महाराज होंगे। सो बहुत प्यार से वो ये सुनाया करते थे कि कैसे मेरा एक वो था कि, एंड गुरुजी क्योंकि जब फर्स्ट टाइम देखा था तो ही वाज वेयरिंग पैंट शर्ट, गेट पे ही वाज स्टैंडिंग देयर। और दूसरा जो है इसका फादर इन लॉ का ही मैं बताना भूल गई उस टाइम पे, जैसे मम्मी ने सुनाया था उस टाइम पे चंडीगढ़ की बात है कि कमांड हॉस्पिटल में पापा वाज पोस्टेड देयर। तो जैसे गुरुजी उस टाइम पे भी कई बार, खैर दिल्ली में आके तो गुरुजी ने बहुत ज्यादा बोलना शुरू कर दिया था कि बहुत औखे हैं, बहुत बहुत मतलब ऑब्वियसली इतना लेते थे अपने ऊपर सबका जितना भी कष्ट था। तो वहां पर भी गुरुजी ने एक दिन बोला कि मेरे को ना पेट विच कुछ होता है, पेट विच कुछ होता है। तो पापा ने बोला कि गुरुजी हम ऐसा करते हैं कि हम ना अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं। तो गुरुजी भी वो छोटे बच्चे की तरह, मतलब वो है ना हमें भ्रम में डालने के लिए, तो गुरुजी कहते चलो फिर। तो ही वेंट टू कमांड हॉस्पिटल वहां पे चंडी मंदिर में। एंड वहां जो रेडियोलॉजिस्ट थे, नहीं पहले हाँ जब वहां पहुंचे तो गुरुजी ने, पापा ने बोला गुरुजी अब आए हैं तो ब्लड टेस्ट भी करवा ही लेते हैं। तो गुरुजी कहते हाँ ठीक है करा लो फिर। तो वन जेंटलमैन वाज देयर जो सूबेदार थे, उनको बुलाया गया ऊपर से लैब से और उनको बोला कि इनका सैंपल ले लो।
तो उन्होंने ब्लड सैंपल लिया एंड ही वेंट अपस्टेयर्स, दिस वाज ऑन फर्स्ट फ्लोर, और बहुत टाइम तक वो नहीं आए। कुछ टाइम के बाद आए और उन्होंने बोला कि ये कुछ शायद गड़बड़ हो गई है सैम्पलिंग में, तो आई नीड टू टेक अ सेकंड सैंपल। तो ही टुक द सेकंड सैंपल आल्सो एंड देन फिर उसके बाद बहुत टाइम तक नहीं आए। एंड गुरुजी छोटे बच्चे की तरह एज पापा नरेट यूज टू नरेट कि वो बहुत ऐसे ऐसे करके जैसे बहुत रेस्टलेस से हो रहे हैं, आया नहीं। तो गुरुजी कहते चलो फिर डॉक्टर साहब ऊपर ही चलिए। तो पापा ने बोला हाँ जी गुरुजी। दे वेंट अपस्टेयर्स एंड दे कॉल्ड द, वो जो लैब टेक्नीशियन थे उनको बुलाया गया बाहर। एंड पापा ने पूछा कि हुआ नहीं अभी तक ब्लड शुगर? तो ही सेड सर मैंने आज तक इतने ब्लड सैंपल्स लिए हैं, मैंने आज तक कभी कोई मिस्टेक नहीं की है, दिस ये जो आए हैं ये इस धरती के नहीं है, क्योंकि इनकी ब्लड शुगर 6 या 8 उसमें फ्लक्चुएट कर रही है, विच इज नॉट पॉसिबल ओनली। सर मैंने इतना अभी तक किया है पूरा, एंड ही वाज सीनियर जेंटलमैन, ऐसा नहीं है कि वो कुछ न्यूली वो थे। दिस वाज हिज फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। एंड द सेकंड वाज कि जब उन्होंने अपना अल्ट्रासाउंड के लिए जाना था, अगेन दे वेंट डाउनस्टेयर्स, नहीं, और वो जो थे सूबेदार जी, उनको गुरुजी ने फिर ब्लेस किया था फॉर देयर नेक्स्ट रैंक, उनको प्रमोशन के लिए ब्लेस किया था। और जब नीचे रेडियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में गए तो वहां पर जो रेडियोलॉजिस्ट थे ही वाज ऑन छुट्टी पे थे, एंड वहां पर एक टेम्परेरी ड्यूटी पे एक सर थे। और वहां पर उन्होंने जब ऑब्वियसली गुरुजी की फ्रेग्रेंस तो पूरा था, लेकिन समझने वालों को ही समझ आता था कि क्या है। तो जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह किया एंड वो जब बाहर निकले तो गुरुजी आस्क्ड हिम किन्ने मुंडे है? तो ही सेड 1, इशारे से एक। तो गुरुजी कहते दूजा मुंडा ब्लेस किता। तो उन्होंने वो जो थे उन्होंने मना किया कि नहीं 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 नहीं। तो माई फादर इन लॉ, पापा ने पीछे से इशारा किया कि नहीं गुरु को ना नहीं करना, इट्स ओके, मतलब आप चुप रहिए। और बस बात आई गई हो गई। और उसके बाद दिस जेंटलमैन मेट माय फादर इन लॉ इन आरआर हॉस्पिटल इन सम 2011 एंड 12, बहुत सालों के बाद मिले। एंड ऑब्वियसली हमें तो हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है। एंड पापा का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उनके साथ कि सर फिर हाउ मेनी बॉयज यू हैव? तो ही सेड 2। तो उन्होंने बोला लेकिन आपने उस टाइम पे फिर क्यों मना किया था? तो जो रेडियोलॉजिस्ट थे उन्होंने बोला कि सर जब मेरी वाइफ की फर्स्ट डिलीवरी हुई थी तो उनको बहुत कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई थी, तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि अभी शी कैन नॉट कंसीव इन हर लाइफ टाइम। And this was all Guruji's blessing. He was blessed with the second son, and now he is also in the sangat only. Obviously गुरुजी ने, मतलब देखो गुरुजी कैसे ना चुन चुन के अपनी संगत लाते हैं। इसी तरह एक बार पापा को कुछ आई थिंक सम गेस्ट्स वर देयर घर पे, एंड उनको कुछ पैल्पिटेशंस फील हुआ हार्ट के अंदर। सो ही थॉट कि समथिंग इज रॉन्ग। तो मुझे इमीडिएटली, बिकॉज दे वर स्टेइंग इन कैंपस ओनली हॉस्पिटल के, सो ही थॉट कि चलो मैं एक बार ईसीजी करवा लेता हूँ अपनी। तो ईसीजी करवाए तो ईसीजी में कुछ चेंजेस आए हुए थे उस टाइम तक। तो उन्होंने पापा थोड़ा सा घबरा से गए कि मतलब दिस इज नॉट गुड, इतनी एज में अभी से ही मतलब ईसीजी चेंजेस इज नॉट गुड। सो वो थोड़े टेंशन में आ गए एंड ही स्टॉप्ड गोइंग टू, मतलब उस टाइम पे आहूजा आंटी के घर जो मंदिर था गुरुजी का, वहां पर जाना उन्होंने छोड़ दिया। मम्मी 1-2 बार शायद गई थी। एंड उन्होंने, गुरुजी ने पूछा कि डॉक्टर साहब नहीं आए? तो मम्मी ने बोला गुरुजी ऐसे ऐसे ना उनको हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो गुरुजी ने बोला कि आप उनको कल ले आना अपने साथ। तो ऑब्वियसली गुरुजी का हुक्म था, तो पापा गए नेक्स्ट डे एंड विद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे शायद याद नहीं है, विद द स्पून या जैसे गुरुजी का जो भी अपने थे, एंड ही ब्लेस्ड हिज हार्ट। बात आई गई हो गई। कुछ दिनों के बाद ही बोथ ऑफ देम, माय मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ, वर ट्रैवलिंग, और कहीं से आ रहे थे वापस, रात हो चुकी थी अराउंड 8 और 9 o'clock, एंड रास्ते में टायर पंक्चर हो गया, दे हैड अ फ्लैट टायर। अब पापा को टायर चेंज करना उससे पहले नहीं आता था। सो व्हाट ही डिड कि मम्मी भी बाहर निकली एंड इन दोनों ने मिलके, जैसे भी पापा ने पूरा टायर स्टेपनी निकाल के चेंज किया, जैकेट वगैरह लगा के, एंड उस ड्यूरेशन पे ही वाज फुल पूरा प्रोफ्यूसली स्वेटिंग, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हुआ उनको। और
चलो टायर चेंज हो गया, वापस चले गए घर। नेक्स्ट डे जब गुरुजी के पास पहुंचे, सो गुरुजी से, क्यों डॉक्टर, फिर कर दी थी तेरी टीएमटी? सो दिस इज हाउ वी यूज टू ब्लेस की। और साथ साथ में अपनी इंडिकेशंस भी देते जाना कि मैं तुम्हारे अंग संग हूँ और कैसे मैं आपको ब्लेस करता हूँ। मम्मी का भी इसी तरह ही हैड रूमेटिक, बचपन में कभी फीवर हुआ था, उनके हार्ट में होल था, नोबडी न्यू। जब उनका प्रेगनेंसी का हुआ तो ऑब्वियसली डायग्नोज हुआ, तो फिर गुरुजी ने, फिर पापा ही स्टार्टेड विद द मेडिसिन की नहीं अब तो ये हमें पता चल गया, पहले पता नहीं था, लेकिन रेमिप्रिल वगैरह हमें लेना पड़ेगा मेडिसिन। तो एक दिन मम्मी और गुरुजी दे वर वॉकिंग, तो मम्मी ने गुरुजी से बोला कि गुरुजी ऐसे ऐसे करके हार्ट में होल डायग्नोज हुआ है एंड दे आर टेलिंग मी टू टेक दिस मेडिसिन, और तो कुछ नहीं है बट उसका एक साइड इफेक्ट है कि उससे खांसी वगैरह होती है। गुरुजी कहने की लोड़ है, कोई लोड़ नहीं दवाई खाने दी। एंड बस मतलब छोटे छोटे से उसी में ही गुरुजी ने पूरा कर दिया। एंड उसके बाद कुछ महीनों के बाद देन गुरुजी टोल्ड कि आप जाओ, और पर्टिकुलरली उनको एम्स में भेजा गया था किसी डॉक्टर के पास कि वहां जाके आप चेक करवाओ। एंड टू आवर अटर सरप्राइज एट दैट टाइम, जब उन्होंने पूरा डायग्नोज किया तो उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन माय फादर इन लॉ से यही पूछा कि सर आपने कहाँ से ये डायग्नोज किया था कि देयर वाज रूमेटिक दिस थिंग? नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, कुछ भी नहीं है। तो गुरुजी की एक बोलते ना, एक नजर ही रब की काफी है। वो तो हम लोगों को दिखाने के लिए या हम लोगों को जताने के लिए यूज टू टेल समथिंग। सो ऐसे अंकल और तो बहुत सारे हैं लेकिन ध्यान में कुछ नहीं आ रहे। छोटी छोटी सी इंडिकेशंस। माय मदर इन लॉ मेट विद एन एक्सीडेंट सम फ्यू इयर्स बैक ओनली, और आई थिंक इस स्वरूप से बड़ा स्वरूप है हमारा बाहर लगा हुआ है एंड टोटली फिक्स हुआ है। अंबाला के पास एक्सीडेंट हुआ, आई वॉज नॉट देयर, आई वॉज इन द क्लिनिक, बच्चे घर पे थे, फादर इन लॉ वॉज देयर। वहां पर एक्सीडेंट हो रहा है और यहाँ पर वो फुल पूरा जो फोटोग्राफ है वो गिर रही है नीचे, पूरे कांच तार तार हो रहे हैं। मतलब ईच एंड एवरी मोमेंट ही इज इंडिकेटिंग अस। छोटी छोटी सी चीजें। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज हमें ये जानना कि देयर इज नो कोइंसिडेंस। जहां हम ये मानेंगे कि इट्स कोइंसिडेंस, तो वहां हम इफ्स एंड बट्स में उन्हीं चक्रों में फिरते रहेंगे। जहां हमें लग रहा है कि हाँ दिस इज ओनली द डिवाइन पावर विच इज ब्लेसिंग अस, जो हर मोमेंट हमारे साथ है, तो हमारे मन में ना कोई क्वेश्चंस आएंगे, ना कोई शंका आएंगी, ना कोई दुख आएगा। हर पल में गुरुजी का शुक्राना ही शुक्राना निकलेगा, विच फॉर अस अभी का जो टाइम है आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, कि वो जो एक शुक्राना के साथ जो है दैट इज, वो अंदर से आना चाहिए, मन से आना चाहिए। मुझे एक बहुत अच्छा एक बार याद आया, उस दिन दिमाग से निकल जाता है। सम आंटी टोल्ड कि गुरुजी ने बोला था एक बार, जैसे बैठे बैठे कई बार कितनी चीजें बोल जाते थे कि मैं लाइट च आया हाँ, दिमाग में नहीं आता था उस टाइम पे, या मैं चांद च नजर आवांगा। वी यूज टू टेक इट लाइटली। तो एक बार गुरुजी ने बोला था कि मंदिर और गुरुद्वारे बंद, एक टाइम आएगा मंदिर और गुरुद्वारे बंद हो जाएंगे तो कार कार जोत जलेगी। दिस इज द टाइम। मंदिर इज बंद, गुरुद्वारा अभी फिर से वही टाइम आ रहा है। एंड जो लोग हम गुरुजी से कनेक्ट कर पा रहे हैं इस टाइम पे, वी ऑल हैव द सेम एक्सपीरियंसेस आई गेस। हम इस टाइम पे जो हमारा गुरुजी के साथ कनेक्शन बना है, ऑल थैंक्स टू गुरुजी महाराज, जो सत्संग के थ्रू इतनी सारी बातें, इतनी सारे हमारे आंसर्स, इतने मैसेजेस क्लियर हुए हैं। दिस इज ऑल हिज डिवाइन पावर, एंड वो तभी हो पाया है जब हम उनसे जुड़े हैं, जब हमारा 1-to-1 कनेक्शन हुआ है। So this is I think that's it.